फुल स्टॉप। पार वैल्यू ₹10, पार वैल्यू ₹10। एंड नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं आप एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3+2, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल टू ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी बताइए? 3 3 ₹2 है ना। 3 3 2 2 हो गया ना। ओके, नेक्स्ट लाइन। ऑल द शेयर होल्डर्स have have duly all the shareholders have duly made the payment, have duly made the payment except Mr. Nishant who failed to pay final call on 5,000 equity shares। तो निशांत ने कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट करा है? 5,000 shares because Mr. Nishant spent all the money on 14th Feb। नेक्स्ट लाइन, पास्ट जर्नल एंट्रीज। चलिए सोल्यूशन में फर्स्ट एंट्री डालिए। हाँ करो आप तो डालोगे, आपकी बड़ी क्वालिटी है। कहीं अटकोगे तो बता देना बच्चे, ठीक है। सर हाँ जी बच्चे। हाँ जी बच्चे। सर मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे को ना इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि आपने जो बोला ना 1 लाख इक्विटी शेयर, तो ये शेयर है या फिर टोटल वैल्यू है? शेयर्स हैं, शेयर्स हैं, एक शेयर है। और वैल्यू के लिए तो आपको उसको रुपीस से मल्टीप्लाई करना होता और अगर से आगे अमाउंट वगैरह दिया रहता है तो वो फिर टोटल मल्टीप्लाई करके ही दिया रहता है ना? है। हाँ, अगर मान लो जैसे मैं इस चीज को ना ऐसे बोल सकता था, जैसे सपोज करो टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स हैं। एंड कहने से पार वैल्यू तो 10 है।
है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आपको 1 लाख शेयर्स और पार वैल्यू क्या है 10। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है ₹10 लाख, तो वो ना हमेशा पार वैल्यू से रिलेट करता है। अगर मैं रुपीज लगा दूंगा तो अभी भी ये ऑब्वियस है कि 10 लाख है तो 10 का 1 है तो नंबर ऑफ शेयर तो 1 लाख ही है। समझ रहे हो। ओके सर, डन। हम्म। तो पैसे कितने हैं, 2 है तो पर्सनल करेगा। दिख रहा था बच्चे को 5,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल अमाउंट तो 10,000 होगा ना। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, डल गया संजना की भी डल गई एंट्री, संध्या की। क्या हो गया मैडम, कहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल डालो ना, कैपिटल दो बार पड़ा है। डिफॉल्ट वाला तो आखिरी कॉल में डिफॉल्ट है ना। अभी डर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, इस पे दोनों कोई डिफॉल्ट है, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, अब फाइनल कॉल हुआ, अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ये पैसे मंगवाने का पैसा वो है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए, 2 लाख 2 लाख। पैसे तो पूरे मंगवाऊंगा, लेकिन अब नेक्स्ट एंट्री में अब पहले एंट्री डालो बैंक अकाउंट डेबिट
अगला देखो कॉल्स एंड एरियस, शेयर फाइनल कॉल, और शेयर फाइनल कॉल पूरा बंद कर दो 2 लाख से, क्योंकि तो बंद होता ही होता है। बैंक में सारे नहीं आए, 5,000 का डिफॉल्ट था, 2 रुपए का डिफॉल्ट था, तो 10,000 का डिफॉल्ट है। कॉल्स एंड एरियस में डालो 10,000, डिफॉल्ट कॉल्स एंड एरिया में आता है ना, बैंक में नहीं, मैं तो कर, हाँ कॉल्स एंड एरिया में डालो। और बचा हुआ पैसा मिल गया आपको, 1,90,000 मिल गया। कल नहीं, 19th को थी, परसों। वो लेट, नहीं नहीं, वो क्या लगा कि मजाक में डाला है, दुष्यंत सर की बात को सीरियस ही नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। पर अब मैं आपको एक स्टेज आगे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे सब बच्चों ने कर लिया। अगर मैं आपको एक आइडियली सर बोलूँ ना, हाँ जी बच्चों। सर आपने जो यहाँ पे अमाउंट आप बोल रहे थे, अभी मैंने सुना कि आप कह रहे हैं 1 लाख ही होगा। 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख से होना चाहिए ना। मतलब समझा नहीं मैं। सर मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ, अभी जो आपने समझाया था उसमें आप अभी कह रहे थे कि ये शेयर है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना था ना। तो फेस वैल्यू जो पैसे उस, आप किस एंगल से बोल रहे हो, लास्ट एंट्री में हो आप या इधर हो? सर सारी एंट्री में अमाउंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो अमाउंट में तो 1 लाख इंटू 10 तो 10 लाख से ही करना है ना तो मतलब। मैडम मैं सारे पैसे थोड़ा ना ले रहा हूँ, जो पहले आपको सिखाया भूल गए क्या सारा? सर एप्लीकेशन याद है मनी, सब कुछ अमाउंट। एप्लीकेशन मनी पे 3 लाख ही मिलेंगे ना बच्चे। जब मैं पहला पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है, तो बैंक सर शेयर सर एप्लीकेशन। सर मैं अमाउंट की बात कर रही हूँ, अमाउंट की यहाँ पे 3 लाख से होगा या 30 लाख से होगा, क्योंकि वो तो शेयर है ना तो। आप एक बस फेस सुनो वैल्यू तो सही, आप मुझे नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने हैं आपके। 1 लाख है ना। हाँ, एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? 3। अब 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अमाउंट से करते हैं ना। और ऐसे क्या क्या लॉजिक लगा रहे हो आप लॉजिक ही नहीं पकड़ने जा रहे आप। 3 लाख रुपए फेस वैल्यू से क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? मैं कितना पैसा मांग रहा हूँ पब्लिक से, अभी 3 रुपए मांग रहा हूँ, फेस वैल्यू का पार्ट है बच्चे वो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और वो लेक्चर देखो पहले वाला भी, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं बेस का उड़ा हुआ है, बेस एकदम। हाँ जी। नहीं सर ठीक है, समझ में आ गया, वो हाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, मतलब वो देखना जरूर कि उसमें क्या हो रहा है, समझ रही हो, मतलब वो वाली चीज है। नहीं सर क्लियर है पीछे का सारा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहां तक पहले क्लियर है बच्चों को? मैं जस्ट ऐसे ही आपको बोल रहा हूं कि अगर आप बच्चे बैलेंस शीट बनाओ इस चीज का, अभी आप मत बनाना, मैं ही बना के दे रहा हूं, तो तुम लॉजिकली सोचोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से दिख रहा है आपका? एक बात बताओ, तुमने शेयर कैपिटल को हर बार क्रेडिट करा है? मैं बताता हूं कब पहली एंट्री डाली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पर। मेरे को शेयर एप्लीकेशन से कोई लेना, वो आपने बंद भी कर दिया अगली एंट्री। मेरे को आपका वो लेजर चाहिए जब जब आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा। तो आप जरा टोटल करिए उसका कितना क्रेडिट करा सबसे। हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करो। मैं आपको कह रहा हूं, आपने इस नाम से क्रेडिट करा होगा, शेयर कैपिटल के नाम से, कितने रुपए? नहीं 12 नहीं है, 12 नहीं। हाँ जी, 10 लाख होगा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, कितने से करा है? 10 से करा है भाई साहब। पहली एंट्री में कुछ नहीं करा, दूसरी एंट्री देखो क्रेडिट करा है शेयर कैपिटल 3 लाख से, तीसरी एंट्री देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट करा है 3 लाख से, फिर उससे अगली एंट्री में 2 लाख से, वो जो फर्स्ट कॉल वाली है। फिर पैसा मिला तो कुछ नहीं करा, लेकिन फाइनल कॉल को जब ड्यू करा, तो कैपिटल आप टोटल करके देख लीजिए, 10 लाख रुपए कर रहे हैं आप। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से बढ़ाया जाता है, और सीधी सी बात है, नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करा है मैंने 10 लाख, क्या दिक्कत वाली बात है? समझ आया आपको? अब मुझे बताइए, एसपीआर भी क्रेडिट करा आपने कितने रुपए से? 2 लाख से। बस 2 रुपए का तो प्रीमियम उठाया है, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा है। आप चेक कर लीजिए सर। आपको लग रहा होगा सर पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है, तो बेटे अगली एंट्री में डेबिट भी तो कर दिया मैंने।
बाकी सारे अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके खत्म हो रहे। आप कहेंगे सर जी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी तो हो रहा है उतने अमाउंट से, तो लेजर के बैलेंस जीरो चलते जा रहे हैं। एक सिस्टम है बच्चे। अब आप मुझे बताइए बैंक में कितना डालूं? पूरा 12 लाख? एग्जैक्टली exactly. उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स, दैट्स एन एसेट। कॉल्स इन एरियर्स ब्रैकेट में लिख दीजिए, अब एसेट होता है वो। मुझे मिला नहीं है पर मुझे उम्मीद बुरी है कि मिलेगा, तो कॉल्स इन एरियर्स एसेट होता है बच्चे। और इसके अलावा बाकी सारा पैसा मिल चुका है। आपको भरोसा नहीं, आप बैंक को जितनी बार डेबिट हो रहा है काउंट कर दो, 11,90,000 बैठ रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड एंट्री में 3 लाख रुपए से आपने बैंक को करा पहले डेबिट 3 लाख से, फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करा, वहां तो कुछ हुआ नहीं होगा, पर फिर दोबारा बैंक को करा 5 लाख से, तो टोटल कितना हो गया? ऊपर था 3, 8 हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल वाला 2 लाख से 10 लाख हो गया, और आखिरी वाला 1,90,000 से 11,90,000 का टोटल। सो यू डोंट नीड टू गेट इन टू दी एंट्रीज, आपको सीधा भी दिख सकता था। रिफाइंड बात ये होती है कि सर जी मेरे नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करा आ गया, एसपीआर 2 रुपए 2 लाख आ गया, बैंक में डिफॉल्टर एक ही है तो बाकी पैसा तो बैंक में ही गया वो। क्लियर है बच्चे? अब आप मेरी बात समझिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट करवा रहा हूँ आज। डिफॉल्टर कौन है? कह सकता हूँ निशान जी ने शेयर के पैसे नहीं दिए। शेयर का पैसे में बोलूंगा कि भाई ने किस में डिफॉल्ट कर दिया? फाइनल कॉल। मैंने इसको फोन करा, आपने पैसे दे, कह रहा दे दूंगा दे दूंगा, ऐसे करते करते 6 महीने निकले। आपको क्या लग रहा है कंपनी के पास क्या ऑप्शन? कंपनी इसके शेयर फाड़ देगी, बोले कि तू मालिक ही नहीं हमारा। फोर फीचर, आप समझिए, दैट इज कॉल्ड फोर फीचर। जब्त हो जाएगा जी। तो निशांत जी आपसे कंपनी पैसा कितना मांग रही है वैसे? 10,000। अगर आप लॉजिकली सोचो, निशान ने पैसा भी कंपनी को दिया ही हुआ है काफी, तो एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल पे अटक गई बात। कंपनी का नोटिस आएगा कि यू आर नो मोर अ शेयर होल्डर, और आपके शेयर फाड़ दिए जाएंगे। निशान जी आप कुछ आगे कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मतलब आप ये बोलोगे ठीक है मैं मालिक तो नहीं हूं, मेरे पुराने पैसे वापस कर दो, क्या आपको आपके पुराने पैसे वापस कर दिए जाएंगे? नहीं करेंगे। समझ रहे हो? सो दैट दिस एंटायर सेटअप इज कॉल्ड शेयर फोर फीचर। आप जरा अपने जो नोट्स बनाया बस उसके आगे फोर फीचर लिख दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन वही चल रहा है अभी, ठीक है? बस आप मेरे को शेयर होल्डर की डिटेल और इसके बारे में जान लेता हूं मैं। शेयर होल्डर का नाम है निशांत। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चे? 5,000 शेयर। और एक चीज और देख लेते हैं, क्या भाई ने एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी? कर दी थी सर। अलॉटमेंट मनी पे कर दी थी? कर दी थी सर। फर्स्ट कॉल पे कर दिया था? कर दिया था जी। फाइनल कॉल? और अब आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन और डिटेल कर लेते, 3 रुपए एप्लीकेशन दे दिया था, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए 5 रुपए। आप सुनिए मेरी बात, एसपीआर को साइड रखिए आप पहले तो। प्रीमियम दे दिया था ना इसने, मैं एसपीआर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? पार वैल्यू। तो भाई ने 3 के एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 रुपए ये दे दिया था, और ये 2 रुपए नहीं। यही है ना कहानी? और मैं इसको बोलूंगा यू आर नो मोर द ओनर ऑफ द कंपनी, आपको हटा दिया जा रहा। और जब जब मैं इसको ओनर बना रहा था, मैं कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहा था? ये पता होना चाहिए। आप मालिक कैसे बन रहे थे? आपने एंट्रीज डाली, किस अकाउंट से आप मालिक का दर्जा दे रहे थे दूसरे को? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। समझ रहे हो? तो मैं आज शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। जब जब तू मालिक बन रहा था तेरे को क्रेडिट कर रहा था मैं, आज तेरे को मालिक
राइट से हटा रहा हूं मैं, कितने शेयर्स पे और कितने से बना रखा मैंने इसे मालिक? ना ना, टोटल बोलिए, पूरा मालिकाना हक कटेगा ना इसका। टोटल कितने से मालिक बना हुआ है? 10 से। दैट इज द कॉल्ड अप मनी प्लीज। मैं आपको कॉल्ड अप सिखाया था मैंने। आप कॉल्ड अप होता है जब भी पैसा मांग रहा हूं तो मालिक बनाता था मैं, पैसा मिले ना मिले। आप मुझे बता दीजिए, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, पर क्या मैंने इसे मालिक बनाया? बिल्कुल बनाया। आप एंट्री देख लीजिए, सेकंड लास्ट एंट्री देख लीजिए, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मेरे को पैसा मिला भी नहीं, फिर भी मालिक बनाया मैंने इसको। तो आज जब इसके शेयर फाड़ूंगा तो पूरे 10 रुपए से फाड़ूंगा ना, क्योंकि मेरी बुक्स में मालिक ही पूरे से बन रखा है ये। तो आप मुझे बता दीजिए, शेयर कैपिटल हो गया बच्चे डेबिट। डेबिट हो गया बेटा शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब इसने बोला अच्छा, तो मैं बोल दिया भाई इसके सामने शेयर फाड़ दिए मैंने। अब इसने बोला ठीक है, आई एम नो मोर अ शेयर होल्डर, मेरे पैसे वापस कर दो। वापस करेगी कंपनी? ये कंपनी को फायदा हो। आप बोलोगे फायदा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपने बैंक से लोन लिया, आपको कोई फायदा होता है? बैंक से लोन लेने पे क्या एंट्री डालते हो आप? बैंक टू बैंक लोन। ठीक है, कोई फायदा आपको? लेकिन अगर आप वो लोन लेके भाग जाओ तो? मैं यही तो कर रहा हूँ। मैंने इससे लोन के तहत ही तो कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? पैसा ही तो चाहिए था मुझे। मैं कंपनी को पैसा, लोन की जगह मैं उसको मालिक बना रहा था, और उसे उसको पैसा नहीं दे रहा मैं वापस। क्यों, मेरी लाइबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। नहीं तो अगर लाइबिलिटी ना होती तो शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे क्यों लिखता मैं? क्या ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है? और इसी 1 लाख के अंदर ही तो इसके 5,000 शेयर है जो मैंने खत्म करे हैं। तभी तो शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो मेरे को फायदा हो रहा है बेटे। और मेरे को फायदा पता है क्या हो रहा है? इसको बोला जाता है शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर पे फायदा हो रहा है? 5,000। बट अब समझिए, कितने रुपए का फायदा? इसने मुझे कितने रुपए दिए? 3। इसके 8 रुपए बढ़े। बढ़े तो 10 है, पर मैं बोल रहा हूं ना आपको, प्रीमियम को साइड रखिए। प्रीमियम से रिलेटेड बात नहीं होगी, प्रीमियम वहीं का वहीं पड़ा रहेगा एसपीआर में। पार वैल्यू के एंगल से मैंने इसके 8 रुपए खा लिए। दैट्स शेयर फॉर फीचर। मैंने आपका पैसा जब्त कर लिया। 5,000 इंटू 8, 40,000। ये मैं क्रेडिट इसलिए कर रहा हूँ, यू कैन से दैट्स अ गेन टू द कंपनी। मतलब मैं तेरे को कैपिटल से भी हटा दिया और तेरा पैसा भी रिटेन कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताइए, एज अ कंपनी मैं उससे ये बोलूं कि सुन भाई, जो तूने 10,000 नहीं दिए थे वो भी दे देना, वो भी जब्त कर देता हूँ, दे देगा निशांत वो पैसा? कैसे? मेरे पैसे खा गए सर आप। अब मैं आपको और 10,000 क्यों दूंगा? तो जो उम्मीद मुझे थी कि ये पैसा मुझे मिलेगा, ये उम्मीद खत्म। आज मुझे नहीं मिलेगा। मैं कितने बोल दूं, अगर मेरे एक तो पहले जब्त कर दिया तुमने, और मैं तुम्हें 10,000 दूं तुम जब्त कर लोगे और मेरे को। ठीक है। तो बेसिकली दैट एसेट इज रिड्यूस्ड, दैट एसेट इज रिड्यूस्ड बाय 10। मालिक पूरा हटा दिया, जो जब्त कर लिया दैट गोज टू शेयर फॉर फीचर, एंड द अदर थिंग गोज टू ऑल्सो। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। फॉरफिट तो कर दिया। अब आपकी समझ से मार्केट में कितने शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं? टोटल शेयर मार्केट में कितने डाले थे मैंने? 1 लाख। कितने शेयर फाड़ दिए? तो मार्केट में कितने रह गए? 95। ठीक है ना? 95,000 है मार्केट में। तो क्या सर, ये जो इससे शेयर लिए, क्या हम इनको रीइशू कर सकते? किसी और को रीइशू कर सकता हूँ? स्कूल में करा था 12th में, रीइशू होता है। हमने शेयर फोरफीट करे, निशान से ले लिए मैंने, और अब मैं रीइशू किसी और। मान लीजिए मैंने रीइशू कर दिया मयंक। नया शेयर होल्डर ढूंढ लिया भाई, पैसा चाहिए था मुझे। ठीक है, कितने शेयर रीइशू करे? 5,000 एट द रेट ऑफ 12। ऑब्वियसली पार वैल्यू 10 है, 2 रुपए और मैं लूंगा इससे। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? बैंक में कितना बेटा? 60,000 टू
शेयर कैपिटल कितना? 50,000 होगा ना? ए भैया 5,000 पे, अरे भैया पार वैल्यू सेम ही है रे, 50 ही आएगा ना। 2 SPR 10,000। क्लियर है? ऊपर की एंट्री थी फोर फीचर की, नीचे की एंट्री हो गई रीइशू की। और अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बात बोलना चाहूंगा। ये जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस होता है ना बेटे, इसको हम कहीं ट्रांसफर करते हैं, बताओगे? कुछ याद आ रहा है स्कूल में करा है? हाँ, ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व्स में। हाँ, जब आप फोरफीट कर देते हो, जब आप रीइशू कर, दोनों हो जाते हैं, तो उसके बाद देखते हो यार हमें नेट नेट ऑफ फायदा क्या हुआ। एग्जैक्टली exactly. तो ये फोर फीचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सर जी क्यों ट्रांसफर कर देते हैं? ओ बेटे, फोर फीचर अकाउंट गेन है ठीक है, बट ये गेन अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में भेजना होता है। तो मैंने फोर फीचर का बैलेंस खत्म कर दिया, कितने का था? 40,000 का। और कहाँ चला गया बच्चे? कैपिटल रिजर्व। सही है? क्लियर है? बहुत ही बिगिनर लेवल पे कराया मैंने आपको कि फोर फीचर हो गया, लेवल बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? बट आपको ये समझ आया, फोर फीचर हो गया, देन रीइशू हो गया, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सही है सर? क्लियर है? ओके। सर ऊपर आपने 4 फीचर के नीचे क्या लिखा था? और 2 करके ये जो है 10,000 का अमाउंट। कॉल्स इन एरियस। अच्छा, कॉल सिनेरियो, ओके। एंड सर ये जो आपने इशू किया था, ये तो किया था कि पार पे या फिर मतलब ज्यादा पे कम पे भी तो कर सकते हैं, लॉस होगा फिर। हाँ हाँ, ये तो भी फर्स्ट केस है। मैं जैसे 8 रुपए पे कर सकता हूँ, तो वो आगे भी हम बनाएंगे उस चीज को। ओके। ठीक है बच्चे? अब एक बार देखिएगा, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर अगला कौन सा हो जाएगा हमारा? फोर्थ। तो आइए जरा फटाफट लिखते हैं, और ये वाला प्रैक्टिस करेंगे बस। अभी और भी तो दीपाली मैम की भी है क्लासेस। चलिए आओ जी। नंबर ऑफ शेयर्स 1,000 इक्विटी शेयर, ओके। पार वैल्यू 100, इशू प्राइस 50, ओ माय गॉड। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30 प्लस 50, ओ माय गॉड। फर्स्ट कॉल 15, एंड फाइनल कॉल आप बताइए ना सर, कितनी हुई रे? निशान जी, फिर से डिफॉल्टर बना दूं आपको इसमें? 25। ऑल शेयर होल्डर पेड द मनी एक्सेप्ट मिसेस संध्या। आप जरूरी, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप कोई भी संध्या हो सकती है, ऐसे थोड़ा ना होता। क्या नाम आपका? पूरा नाम क्या है? संध्या राठी? राठी? कोई राठी जी है? अच्छा, पर मिसेस, पर इसमें मिसेस लग गया ना, तो अब आपका सरनेम तो बदल जाएगा ना। तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। हाँ? और क्या? कैसे टॉपिक अलग मत करो आप। सुनो, वैसे एक एक वो होना चाहिए,
वाइब कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना है। नहीं, बोली नहीं रही अब संध्या। हाँ, बैक टू शेयर कैपिटल एंड मिसेस संध्या, शी हैज डिफॉल्टेड एक्सेप्ट मिसेस संध्या, और मैं डिफॉल्ट लिख देता हूं। डिफॉल्ट है कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे। अच्छा जी, 10,000 शेयर पे। लेकिन कौन सी कॉल सर? फाइनल कॉल। और रीजन क्या लिखूं, क्यों नहीं दे पाई पैसा? नहीं, इंटरकास्ट मैरिज। ऑल मनी स्पेंट ऑन इंटरकास्ट मैरिज। घर वालों ने घर से निकाल दिया, पैसे की हुई कमी। नहीं, ये ना मतलब चल रहा है इंडिया में, ठीक है, पर सही नहीं। लोग नहीं मतलब। सर मेरे मम्मी बंगाली में पापा जाती है। हाँ, मेरे घर में सबके अरेंज मैरिज है ना, इसलिए मैं ये नहीं तोड़ सकती। तो नहीं तो मैं मेरी मम्मी बहुत सुनेगी सबसे। अरे तू एक नई वो करना, नहीं ना इसको भी भूल है कि मैं नहीं ये तो गलत है। क्या होता है? आगे के क्या होते हैं? हाँ, और यार ऐसा, मतलब मेरी भी लव मैरिज थी, तभी तो इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, बट वैसे अगर मैं बोलूं, मतलब बेस्ट होता है कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर कि वो आपके अकॉर्डिंगली चलेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता है। जैसे इनाया है, रुद्रांश है, मैं कोई एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं करता। मेरी एक एक्सपेक्टेशन है बस उनसे, कि वो स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, जो स्पोर्ट खेलना है खेले। एक सर एक्सपेक्टेशन चाहता हूँ, और इंडिया से बाहर ना जाए, उधर जो सर करना है। हाँ जी। आपने शेयर गलत दिया है, ऊपर 1,000 नीचे 10,000। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मैं यही चेक कर रहा था कौन बच्चा अलर्ट पड़ रहा है। नहीं, 100 शेयर नहीं। हाँ, टोटल 1,000 शेयर है, डिफॉल्टर है 100। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन लेने से कुछ नहीं होता, परेशानी चलती रहती। अपनी खुशी अगर तुम चाहते हो ना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट, मतलब जितना बर्डन लोगे ना हमारे ऊपर, जो पेरेंट्स हैं, ताऊ जी है, मेरे घर में भी सोच है ये। अब क्योंकि अब वो चार अपने रिश्तेदारों को सुनाएंगे तुम्हारे बेटे ने यहाँ कर ली, ये कर ली, और उनके जब खुद के बेटे जब करते हैं ना तो बहुत सुनना पड़ता है। तो ऐसी ना बाउंडेशन मत डालो, जो जब ये सिचुएशन आती है ना तो कोई नहीं सुन रहा होता। समझ रहे हो? वो चीज है। जिसने पड़ोस में किसी ने करी थी ना, कोई पूरी जगह गाला के गाती थी, फिर उनके बेटे ने खुद कर ली। चुपचाप एग्जैक्टली exactly। और ऐसे लोगों के साथ ही होता है ऐसा, जो ज्यादा ये चीजें करते हैं ना। हाँ, ठीक है ना, मतलब और आप ना खुशी नहीं रह पाओगे ऐसे। अपनी डेवलपमेंट करो, जिसको जहां करनी है करेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं जमती, नहीं जमे, क्या हो गया डिवोर्स हो गया, दम रखो। सिंपल सी बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये क्या है हाँ, मतलब मुझे भी लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों ही बता रहा हूँ, मैं तो अभी कुछ ऐसा है ही। बस वैसे एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए ओवरऑल। जैसे मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन कम ही रखें। ठीक है ना। अब एक्सपेक्टेशन तो एकदम परेशान हो जाए, अगर आंसर क्यों नहीं दे रहा, डंडे मारो, मतलब ऐसे पिटाई करो फिर बच्चों को। एनीवेज, आपने पास करनी है जर्नल एंट्री, शुरू कर दीजिए। बहुत उम्मीदें हैं बेटे आपसे, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी मैडम।
फर्स्ट एंट्री 30,000 से होगी ना, बैंक टू शेयर आपकी। क्या क्या बात है, वेरी गुड है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना तुम्हारे, लाइफ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। मैं एडवांस टेंशन कर रही हूँ, अब पढ़ाई पे फोकस कर पा रही हूँ। डॉली जी का भी हो गया, वेरी गुड। निशा जी का भी हो गया, तुम्हारा तो सही, उनका भी हो गया। मेरा वाला क्या होगा? तो शेयर फाइनल कौन को शेयर पॉजिटिव इंग्लिश को हटा दो यार, पूरे ड्यू करो। कितने शेयर है? 1000 से 25, 25,000 को पूरे ड्यू करो, इसको हटाओ, पॉजिटिव इंग्लिश को हटाओ। ये तो जब वो नहीं, हाँ ठीक है। अगली एंट्री में करो, नेक्स्ट एंट्री होती है प्लान पॉजिटिव एरियाज टू शेयर, हो गया। बैंक में पॉजिटिव एरियाज वाला 100 इंटू 2500, बैंक में डाल देगा तो 22,500, पॉजिटिव एरियाज में 2500, और टू शेयर फाइनल कॉल 25,000 से खत्म कर देगा, मतलब हाँ हो गया।
हाँ सर। कुछ करती हो उधर पे करती, जिधर करना उधर करेगी, जिधर नहीं सर इधर की बात उधर। हाँ जी बच्चे। हेलो सर, आपने जो 4 फीटेड था उसमें आपने एसपीआर का कुछ क्यों नहीं किया? उसकी भी एंट्री होती है हम ना लोग ना, नीचे। नहीं एसपीआर में अगर डिफॉल्ट होता है ना, देखो अभी जो डिफॉल्टर है ना, उसने इसमें डिफॉल्ट नहीं करा, उसने सिर्फ डिफॉल्ट इसमें करा है। अभी मैं अच्छा। आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, और जब डिफॉल्ट यहाँ पर आएगा तब हम कुछ करेंगे। अच्छा ठीक है। समझ रहे हो? तो अभी मैं डिफॉल्ट एसपीआर पे डाल ही नहीं रहा, अभी एसपीआर चुपचाप आ चुका है तो वो वैसे का वैसा रह रहा है। बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके। तो बच्चों आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना अभी। आपने अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ मेरे एग्जांपल्स करने हैं। जब मैं आपको, हाँ जब मैं आपको डेटा दे दूंगा और जब मैं बोलूंगा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, तभी आप सारे उठेंगे। ठीक है जी? सर अभी जो जो आप आपने एक बुक आध कर दी है भी उस सकते हो। हाँ जी। अभी जो आपने बुक दी है उसमें से नहीं करना अभी कुछ? मत करो बच्चे। अभी ना 2 क्लासेस और प्रॉपर जब मैं ले लूंगा ना, और ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर 2-3 क्लास मैक्सिमम में, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना। अभी सिर्फ मेरे एग्जाम्पल ही कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, फिर डाउट भी जो था वो उसी में से था तो मैं बाद में ही पूछूंगी। अभी मेरे हिसाब से देखूं, या मतलब तुम्हारा क्या डाउट था एक बार बता दो, अगर हो सकता है उसमें। वही एग्जाम्पल 4 था, एक बार आप खोल के देख लो उस पीडीएफ को। मैं आपको सेंड कर दूं वापस हाँ से? मेरे को एक बार भेज दो बच्चे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके ब्रो, बाय बाय। ओके बच्चों, बाय बाय। ओके बच्चे, बाय 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 बाय। कौन सा वो है, इशू ऑफ शेयर्स में पेज नंबर 72 से है ना, एक सेकंड चलो। हम्म application of 50,000 shares of 50 each, payable 20 on allotment 10, the company receive application। हाँ, ये वाला तो सही है एंट्री बच्चे, अब मुझे बताओ। एंट्री समझ नहीं आ रही, उसकी एंट्री पता नहीं कैसे दे देखो रखी है। फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, और कितने शेयर है? अच्छा, ये वाला अभी आपको ना, नहीं ये वाला इसलिए नहीं आता, छोड़ दो ये वाला बच्चे, ये वाला नहीं करा मैंने। ठीक है, आप इसमें एक चीज समझो, हमारे पास जो एप्लीकेशन है ना वो ज्यादा आ रही है, तो ये वाला मैंने अभी नहीं करवाया। प्रोराटा वाला। हाँ एग्जैक्टली, वो मैंने नहीं कराया मैंने। ओके सर, अभी जीआर की क्लास तो नहीं है? अभी मुझे पता नहीं है, बट नीचे आई थिंक क्लास तो है, JIGL नहीं है शायद से। मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार मिंकी मैम से पूछ लो बच्चे। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके जी, ओके ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।